हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिर से डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज ऑफ द लेसन द ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल और हॉर्नबिल से आपका लेसन है द ब्राउनिंग वर्जन। वॉल्यूम 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वॉल्यूम 2 है। एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस? मिस्टर क्रॉकर हैरिस के स्टूडेंट का क्या नाम है? चॉइसेस आपके सामने दी गई हैं। लिटिल बॉय, बी टैप्लो, सी मार्लो, डी नन। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी टैप्लो। हु इज अफ्रेड ऑफ क्रॉकर हैरिस? क्रॉकर हैरिस से कौन भयभीत है? ए मिली, बी मार्लो, सी टैप्लो, डी नन। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा सी टैप्लो। हु इज लविंग एंड इंटेलिजेंट वुमेन? लविंग और इंटेलिजेंट वुमेन कौन है? आपका करेक्ट आंसर है ए मिली। ये क्रॉकर हैरिस जो टैप्लो के टीचर हैं उनकी वाइफ है। हु इज अ स्ट्रिक्ट टीचर? सख्त अनुशासन वाला या सख्त अध्यापक कौन है? फ्रैंक भी एक टीचर है, क्रॉकर हैरिस भी एक टीचर है, बोथ और नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा हु इज ए स्ट्रिक्ट टीचर, बी क्रॉकर हैरिस। हु इज फ्रैंक? फ्रैंक कौन है? डी चॉइस आपकी करेक्ट है, साइंस टीचर या अनदर टीचर। हु इज फ्रैंक? अ साइंस टीचर। Why could Taplow not understand Crocker's joke? क्रॉकर हैरिस के जो जोक्स थे, चुटकुले थे, मजाक थे, वो टैप्लो को समझ में नहीं आते थे। क्यों नहीं समझ में आते थे? बिकॉज दे यूज टू बी इन टफ लैटिन। क्योंकि ये जो जोक्स होते थे जो क्रॉकर हैरिस क्लास में सुनाया करते थे, ये गूढ़ लैटिन भाषा में हुआ करते थे जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते थे। इन टफ लैटिन। हु इज ए मैन ऑफ डिसिप्लिन? अनुशासन का व्यक्ति या जिसमें अनुशासन कूट कूट के भरा था, वो व्यक्ति इस लेसन में कौन था? सी क्रॉकर हैरिस। हु इज अ मैन ऑफ डिसिप्लिन? क्रॉकर हैरिस। हु अनाउंस द रिजल्ट या आप कहें हु यूज्ड टू अनाउंस द रिजल्ट? परिणाम कौन सुनाया करते थे? परिणाम सुनाने की शक्ति या पावर किसके पास थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हेडमास्टर। एगामेम्नन हैड पार्टिसिपेटेड इन द वॉर ऑफ। देखिए, एगामेम्नन एक ट्रेजेडी है जिसके राइटर हैं एस्केलस। एगामेम्नन ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? चॉइसेस आपको दी गई हैं। ए ग्रीक, बी इजिप्ट, सी ट्रॉय, डी नन। तो देखिए, एगामेम्नन हैड पार्टिसिपेटेड इन द वॉर ऑफ ट्रॉय। सी आपकी चॉइस करेक्ट रहेगी, सी ट्रॉय, वॉर ऑफ ट्रॉय। कुछ एक और क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप बेफिक्र हो जाएं कि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में एमसीक्यूज की फॉर्म में आए इस लेसन से तो आप इजीली आंसर कर पाएं। क्रॉकर हैरिस टोल्ड टैप्लो टू बी देयर एट। क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो को स्कूल में कितने बजे बुलाया था? आपका करेक्ट आंसर होगा बी 6:30, 6:30 बजे बुलाया था। इट वॉज ब्लैंक डे इन द स्कूल या आप कहें ऑफ द स्कूल। इट वॉज ब्लैंक डे ऑफ द स्कूल। करेक्ट आपका आंसर होगा इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल या इट वॉज द लास्ट डे इन द स्कूल। द लास्ट आप यहां पर फिल करेंगे ब्लैंक में। मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैड कॉल्ड टैप्लो टू डू।
मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टेप्लो को बुलाया था? क्या करने के लिए बुलाया था? ए मैथमेटिक्स वर्क, बी एन एक्स्ट्रा वर्क, सी बोथ, डी पर्सनल वर्क। तो आपका करेक्ट आंसर होगा टू डू एन एक्स्ट्रा वर्क। फ्रैंक सजेस्टेड टेप्लो टू प्ले। फ्रैंक ने टेप्लो को सुझाव दिया था कि जब तक आपके टीचर क्रॉकर हैरिस नहीं आ जाते हैं, अभी वो लेट हो चुके हैं, 10 मिनट्स आपको हो चुकी हैं उनका वेट करते हुए, क्या पता वो आए ना आए, जब तक वो नहीं आते तब तक आप एक गेम खेलने के लिए जा सकते हो। फ्रैंक सजेस्टेड टेप्लो टू प्ले ब्लैंक बिफोर ब्लैंक। चॉइसेस दी गई हैं, ए गोल्फ और लॉकअप, बी लॉकअप और गोल्फ, सी क्रिकेट, डी हॉकी और गोल्फ। आपका करेक्ट आंसर होगा ए गोल्फ एंड लॉकअप। फ्रैंक सजेस्टेड टेप्लो टू प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। इससे पहले कि ताला लग जाए, ताला बंद हो जाए, आप गोल्फ का गेम खेलकर आ सकते हो। फ्रैंक सजेस्टेड टेप्लो टू प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। ये कंप्लीट आपका सेंटेंस बनेगा। आफ्टर पासिंग द एग्जाम टेप्लो वॉज विलिंग टू ऑप्ट। फ्रैंक ने पूछा था कि अगर आपके रिजल्ट्स फेवरेबल रहते हैं, परिणाम आपके पक्ष में आते हैं, आप अपनी परीक्षा पास कर लेते हैं, तो आप कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करोगे? तो टेप्लो ने कहा था साइंस, ऑफ कोर्स। आफ्टर पासिंग द एग्जाम टेप्लो वॉज विलिंग टू ऑप्ट। आप चॉइसेस यहाँ दी गई हैं, ए मैथमेटिक्स, बी इंग्लिश, सी जियोग्राफी, डी साइंस। तो करेक्ट आपका आंसर होगा डी साइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मक? MUC के मक। जब टेप्लो अपने हाथ में एक बुक लिए हुए थे, द एगामेम्नन्स ट्रेजेडी बाय एस्केलस, इट वॉज द नेम ऑफ द बुक, तब फ्रैंक ने उससे पूछा था व्हाट इज दैट मक? मक का हिंदी में मीनिंग होता है कूड़ा कबाड़। यहाँ चॉइसेस दी गई है, ए डर्ट, बी मड, सी बोथ, डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर इंग्लिश में हो जाएगा मक जो वर्ड है उसका हिंदी में मीनिंग हो गया कूड़ा कबाड़, और यहाँ आपका करेक्ट आंसर इन चॉइसेस में से हो जाएगा सी बोथ, यानी कि डर्ट एंड मड। मक मीन्स डर्ट एंड मड, या आप कहें डर्ट और मड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैडिस्ट? सैडिस्ट शब्द का अर्थ क्या है? चॉइसेस हैं, ए पर्सन हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों को दुख पहुंचाकर खुशी मिलती हो, उसे सैडिस्ट कहते हैं। सैडिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है परपीड़क। बी चॉइस है, एन ऑफिसर, किसी ऑफिसर को सैडिस्ट कहते हैं। सी डॉक्टर, किसी डॉक्टर को सैडिस्ट कहते हैं। या डी लॉयर, या किसी वकील को सैडिस्ट कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, हु इज अ सैडिस्ट, अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अपने वादे के मुताबिक हमने द ब्राउनिंग वर्जन लेसन के MCQs की वॉल्यूम 2 आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड कर दी है। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।